Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हम लोगों का यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड एल्जेब्रा का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर शुरू है। तो इसका आज हम इस वीडियो में पहले तो हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है वो देखेंगे और उसके बाद में जो लास्ट प्रैक्टिस सेट हमारा बचा है प्रैक्टिस सेट 4.5 वो कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और साथ ही अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ देम हु हैड सब्सक्राइब्ड माय चैनल। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम लोग आज यहाँ पे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन शुरू करने जा रहे हैं। तो क्या है वो हम समझते हैं। अब यहाँ पे क्या है, द नंबर्स, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, द नंबर्स आर क्या है, ए बी सी। क्या लिखा मैंने, द नंबर्स आर ए बी सी आर said to be in continued proportion। बराबर, कब कब बोलेंगे हम लोग, इफ। क्या लिखने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, इफ। अब देखो यहां पे द नंबर्स आर ए बी सी, क्या नंबर लिए हम लोगों ने, ए बी सी, उसको हम कब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलेंगे। तो मैं अब लिख रहा हूं इफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी। अगर आप यहां पे ध्यान से देखते हो, क्या देख रहे हैं हम लोग, ये जो है बी, ये यहां पे और यहां पे क्या हो रहा है, दोनों बार रिपीट हो रहा है। बराबर, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, इफ, क्या लिखा मैंने यहां पे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। क्या लिखा हम लोगों ने, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी या फिर ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। आपको जैसे भी लिखना है वो आप लिख सकते हो। और क्या लिखा मैंने, ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। तो इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, देन ए बी और सी क्या हो गया है हम लोगों का, इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए कॉमा बी सी आर इन क्या है यहाँ पे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब यहां पे ये जो हम लोगों का प्रोपोर्शन दिया है, बराबर, अब ये बी जो है, अब यहां पे ये जो बी है ना हमारा, इसको हम एक तो क्या बोल सकते हैं, जियोमेट्रिक मीन। क्या बोल सकते हैं हम लोग, जियोमेट्रिक मीन, या फिर और क्या है ये हम लोगों का, मीन प्रोपोर्शनल। क्या है ये हम लोगों का, ज्योमेट्रिक मीन या फिर मीन प्रोपोर्शनल। बराबर, तो B is known as geometric mean of A and C और mean proportional of A and C। अब ये B हम लोगों का क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, किसका, A and C का, और मीन प्रोपोर्शनल भी है ये किसका, A और C का। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है करके। बराबर, द नंबर्स आर ए कॉमा बी कॉमा सी आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ, ये फ्रैक्शन हमारा a अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी है, इफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी और ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर, देन ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये क्या होगा हम लोगों का, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और ये जो बी है, बी इज द ज्योमेट्रिक मीन, मैं यहां पे चाहिए तो लिख देता हूं, बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। बराबर है ना, ऑफ ए एंड सी और
यहां पे ये मीन प्रोपोर्शनल भी क्या हो जाएगा, ए और सी का, बराबर। तो यहां पे हम लोगों ने लिख दिया बी इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे सम की ओर। तो यहां पे क्या दिया है, विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12, 16 एंड 21 so that resultant numbers are in continued proportion। अब देखो, अगर हम लोग ये ऐसा लिखते हैं कि 12, 16 लिखा मैंने, यहां पे ये लिखा 16 और 21, बराबर। तो क्या ये हम लोग जब इसका फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो क्या ये फ्रैक्शन प्रॉपर आ रहा है, नहीं आ रहा है, बराबर। ये 16 और 21 कोई भी एक टेबल में आते ही नहीं है, और ये तो अगर हम लोग इसको रिड्यूस करने जाएंगे तो वो हो जाएगा, बट ये हम लोगों का क्या है कि ये हम लोगों का अभी तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है ये, तो हमको वही बोला गया है कि हम लेके आए इसको किसके अंदर, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर। तो हम लोगों को यहां पे शुरुआत ऐसे करना पड़ेगा, कैसे करेंगे हम लोग शुरुआत, तो प्लीज यहां पे फोकस कीजिए आप। तो हम लोगों को सबसे पहले विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो ये जो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो उसको हमको एक्स लेना पड़ेगा। तो लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड बी, क्या लिया हमने, एक्स लिया यहां पे, बराबर। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा हो जाएगा 12 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स एंड 21 माइनस एक्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या है ये हम लोगों का, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो हम लोगों को अब इसको काय में लिखना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन फॉर्म में हम लोग लिखेंगे इसको। तो 12 माइनस एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स अपॉन 21 माइनस एक्स। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं कि हम यहां पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग यहां पे इस्तेमाल करेंगे ऑपरेशंस ऑफ रेशो का, कंपोनेंडो डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, इसका यहां पे इसमें से कोई भी एक चीज का हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखते हो, क्या करते हैं हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो हमको एक बात समझ में आती है। क्या होता है, हम लोगों को एक बात यहाँ पे समझ में आती है कि हमको ये नंबर्स को कम करने हैं यहां से। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये 21 इंटू 12 करना पड़ेगा, 16 इंटू 16। अरे इतना मेहनत क्यों करने का, जब हम लोगों को ऑपरेशन ऑन रेशियोस पता है। तो यहां पे अब मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं y, क्या लिखा मैंने, डिविडेंडो। अभी मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने यहां पे डिविडेंडो ही क्यों लिया, आपको खुद को समझ जाएगा। चलो हम लोग यहां पे करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा ये, तो 12 माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट में लिखा हमने, यहां पे माइनस लिखा, 16 माइनस एक्स हो गया। मैं चाहिए तो ये ऐसे भी कर सकता था, बट मैंने जानबूझ के एक स्टेप यहां पे बढ़ाया है। यहां पे हमने माइनस का साइन डाला, ये 21 माइनस एक्स किया, और क्या आ गया यहाँ पे 21 माइनस एक्स आया। अब अगले स्टेप में हम क्या कर देंगे, यहां से ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो 12 माइनस एक्स माइनस ये कितना हो गया 16, और ये माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस हो गया, और ये 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स माइनस 21, माइनस माइनस हो जाता है हम लोगों का प्लस, और यहां पे ये कितना आ गया 21 माइनस एक्स। आई होप कि आपको ये इतना समझ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना दोस्तों। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो ये जो x है, ये x है, कैंसल हो जाएगा, और ये x और ये x हमारा यहां से कैंसल हो जाएगा। तो बट हम लोगों का यहां पर बचता क्या है, तो वो हम लोगों को यहाँ पे
देखना है। तो ये क्या है, हम लोगों का 12 है और ये 16 है, बराबर। तो 12 हम लोगों का क्या है, 12 माइनस 16 करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, मुझे यहाँ पे आ जाएगा -4, और ये कितना आया, 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू लिखा हम लोगों ने। अब ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, तो 16 माइनस 21, तो ये आएगा हम लोगों का -5 और 21 माइनस एक्स। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। अब देखो, अब हम लोगों ने खुद ने ही खाली ये डिविडेंडो का 2 स्टेप करके हमारे कितने सारे काम को हमने यहाँ पे कम कर दिया है। आई होप कि आप इतने का स्क्रीनशॉट एक बार लेके रखो, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये सम अभी कंटिन्यू करना है, तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अब मुझे एक बात बोलना है। अब देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, डिविडेंडो का इस्तेमाल किया। डिविडेंडो का हमने इस्तेमाल किया तो इससे क्या हो रहा है, हमको इससे हमको 2 स्टेप में हमारा कितना सारा काम हो गया कि हम लोग यहाँ पे अभी कितना सारा मल्टीप्लाई करते, कितना सारा ये करते, मेहनत लगता हम लोगों को, बराबर ना दोस्तों। 16 इंटू 16, चलो हम लोग 16 का स्क्वायर तो हम लोगों को पता होता है, तो वो हम लोग लिख देते थे, बट है ना, क्योंकि बहुत सारा मल्टीप्लाइज करना पड़ता था, वो मैंने आपका कम कर दिया है। ये एक मेरी अच्छी सी ट्रिक बता के आपको, ठीक है ना दोस्तों। तो अब जो चैप्टर है उसका फायदा उठाओ ना, कुछ नई चीज पढ़ी है हम लोगों ने। तो चलो, अब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो हम लोग बचपन से ही करते हैं, इतना इजी वाला, तो वही हम लोग करते हैं, बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये हम लोगों का यहाँ पे -4 इंटू क्या हुआ, ये 21 माइनस एक्स इक्वल्स टू -5 इंटू 16 माइनस एक्स। अब ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, 84 हो जाएगा दोस्तों, बराबर। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो ये जो माइनस जो था ना हम लोगों का, यहीं पे मुझे कैंसिल कर देना था, बट मैं भूल गया, बराबर। हाँ, तो क्या करते हम लोग, भूल तो नहीं गया, इसको हम लोग अभी यहाँ पे ही काट देते हैं, बराबर। तो ये माइनस हमारा ऊपर जाएगा ही नहीं। चलो, अब हम हमारे रास्ते पे आ चुके हैं। तो क्या है, ये 84 आ गया, माइनस क्या आया, ये हम लोगों को 4x, ये कितना आ गया हम लोगों को 80, बराबर। ये आ गया 80 माइनस क्या लिखा मैंने यहाँ पे 5x। अब ये 80 हम लोग यहाँ पे लाए, चाहे कैसे भी करे, तो चलो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये -4x है, क्या है ये -4x, और ये +5x हो जाएगा। यहाँ पे ये 80 है और ये -84 हो जाएगा, बराबर ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या आ रहा है, ये तो x इक्वल्स टू आ रहा है, माइनस प्लस माइनस होता है, बड़े का साइन हम लोगों का प्लस है, इसके लिए यहाँ पे प्लस ही आएगा। और यहाँ पे ये कितना आ रहा है हम लोगों का -4, तो x इज इक्वल्स टू हम लोगों को यहाँ पे क्या आ चुका है, -4 आ चुका है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सो दैट द रिजल्टेंट नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, बराबर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम लोगों को यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, therefore -4 शुड बी से लेके तो एंड तक पूरा लिखना है। therefore -4 शुड बी subtracted from 12, 16 and 21 so that resultant number are in continued proportion। चलो हम लोग यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। तो 12 माइनस अगर मैं 4 करता हूं तो कितना आता है, मुझे 8 आता है। 16 माइनस 4 मुझे कितना आ जाएगा, तो मुझे आ जाएगा 12, बराबर। फिर यही है, तो 16 माइनस 4 ही करूंगा मैं, तो यहाँ पे ये 12 आ गया। और 21 माइनस 4 हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 20 में से 4 जाता है तो 16, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, 17 आ गया, बराबर ना दोस्तों। तो इस तरीके से ये हम लोगों का यहाँ पे सम कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं कहाँ पे,
अगले सम की ओर। तो चलो हम लोग उसका क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन क्या है, इफ 28 माइनस एक्स, क्या लिखने जा रहा हूं मैं, आप प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे। इफ 28 माइनस एक्स इज द मीन प्रोपोर्शन। अब ये अगर मीन प्रोपोर्शन है तो हम लोगों का ये क्या है, ये है हमारा बी। क्या है ये, हम लोगों का बी है। ये बात हमको समझ गया है। हाँ, ऑफ क्या है ये हम लोगों का 23 माइनस एक्स, एंड दूसरा क्या है हम लोगों का 19 माइनस एक्स, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमको यहां पे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना दोस्तों। तो यहां पे अगर हम लोगों को ये ऐसा बोला है कि 28 माइनस एक्स इज द मीन प्रोपोर्शन, तो जाहिर सी बात है वो बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए, और ये हो जाएगा हमारा सी। तो चलो हम लोग लिखते हैं ना, क्यों हम लोग इस पे और चर्चा करें। तो हम लोग जितना जल्दी करेंगे उतना छोटा हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे वीडियो बनने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 28 माइनस एक्स इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 23 माइनस एक्स एंड 19 माइनस एक्स, ठीक है ना। ये हम लोगों ने लिख दिया। फिर उसके बाद में यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, तो 23 माइनस एक्स, सॉरी, ये हम लोगों का क्या था, हाँ सॉरी, ये तो ए है ना, तो इसको लिखा हम लोगों ने, अरे ये लिखा हम लोगों ने। फिर उसके बाद में क्या है, ये हम लोगों का 28 माइनस एक्स इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है भाई। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या नहीं करेंगे भाई, हम लोग डिविडेंडो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिविडेंडो करेंगे। तो प्लीज आप यहाँ पे फोकस कीजिए। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 23 माइनस एक्स लिखा मैंने, फिर मैंने माइनस का साइन डाला, 28 माइनस एक्स लिखा अपॉन 28 माइनस एक्स इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स। फिर यहाँ पे बीच में क्या साइन डालना है भाई, हम लोगों को माइनस का साइन डालना है, और ये 19 माइनस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स। अब कोई लोग बोलेंगे मैंने डिविडेंडो नहीं लिखा, अरे लिख रहा हूं ना भाई, क्यों कर रहे हो। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे बाय डिविडेंडो, ठीक है ना। हमने लिख दिया ये यहाँ पे बाय डिविडेंडो। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा ये, तो 23 माइनस एक्स, फिर माइनस का साइन डाला, फिर 28, फिर ये प्लस, फिर ये एक्स, बराबर ना। ये माइनस माइनस क्या होता है हम लोगों का, प्लस होता है। फिर हम लोगों का ये 28 माइनस एक्स आया इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस का साइन डाला, माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है, और हम लोगों ने ये यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। अब हम लोगों को एक बात यहाँ पे समझता है कि ये एक्स हो जाता है कैंसल, ये एक्स हो जाता है कैंसल, ठीक है ना। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पे पढ़ने से आगे जब हम बढ़ रहे हैं, इसके लिए हमको पहले ये सम को इरेज करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट तो इतनी देर में ले ही लिया होगा। सो फ्रेंड्स चलो हम लोग क्या करते हैं, और अगर नहीं लिया होगा तो आप वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हो, तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड कर लो, आपका काम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स चलो, आई होप कि आपको ये समझ तो रहा ही होगा। आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई होप कि आप बहुत अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बहुत मन लगा के प्रैक्टिस करो। आप वीडियो देख लेते हो, आपको मजा आ जाता है, बट आप फिर बाद में क्या करते हो कि उसको सॉल्व नहीं करते हो। तो जब देखो मैं कैसे लिख के यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे ही आपको भी लिख के करना है। लिख के करोगे ना तो जिंदगी में कभी भी फायदे में रहोगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। मैथ्स और जो भी कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होती है दुनिया में, बराबर ना, और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उनको अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते रहोगे ना,
तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे अगर आपने कॉमर्स लिया तो वहाँ पे अकाउंट्स होता है, तो अकाउंट्स को आप अगर लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। वैसे ही मैथ्स भी है, बराबर ना, वैसे ही ज्योमेट्री भी है, ठीक है ना, फिर लॉजिक होता है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे हम लोगों को खाली और खाली लिख के ही काम होता है उसका। चलो तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है भाई, 23 माइनस 8 करना है। तो 23 में से 8 चला गया तो मेरे पास में कितना बचा भाई, -5 बचा। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, 28 माइनस एक्स इक्वल्स टू, अब ये क्या है, 28 में से हम लोगों का कितना जा रहा है, यहाँ पे 19 जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये एक कम किया तो -9 आ रहा है, सॉरी, तो ये लिखा हम लोगों ने। फिर क्या आएगा, ये हम लोगों का 19 माइनस एक्स। अब हम लोगों को यार देखो, नहीं तो हम लोग ये इतने बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, ये इतना तो चलता है ना यार, ठीक है। तो अब वापिस से क्या हो जाएगा, ये माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 5 आया, ये 19 माइनस एक्स लिखा हमने, फिर ये 9 लिखा, फिर ये 28 माइनस एक्स लिखा, बराबर ना। फिर 5 इंटू 19 क्या है ये हम लोगों का, एक मिनट, रुको रुको रुको, कुछ तो गड़बड़ कर दिया है हम लोगों ने। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने गए सम की तरह ही कर रहा हूँ, माइनस माइनस नहीं कट होगा यहाँ पे भाई, ये बड़ा नंबर है तो यहाँ पे ये माइनस आया ही कैसे आपका, तो ये तो माइनस आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, है ना। तो यहाँ पे ये तुम्हारा माइनस में रहेगा। अभी बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता था हमारा यहाँ पे। तो चलो 5 9 सॉरी ये कितना होता है हम लोगों का, -95, सॉरी ब्लू पेन लेते हैं जरा तो अच्छे से समझेगा हम लोगों को। तो ये क्या हो रहा है हम लोगों का, -95, फिर ये हो जाएगा प्लस, अरे 5x न रे, तो क्या आएगा यहाँ पे +5x इक्वल्स टू, अब ये 9 इंटू 28 करना है, चलो करते हैं। ये तो नहीं आ रहा था मुझे, तो अरे 8 9 जो 72, 9 2 जो 18, 19 20 21 22 23 24 25 25 252। चलो तो ये आ गया 252 माइनस क्या लिखा हम लोगों ने, 9x, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, जरा हम फोकस करते हैं। तो हमारा नंबर एक जगह पे, x एक जगह पे, चलो बोलो क्या करे, घुमाए ना इसको। तो चलो यहाँ पे ये क्या है 5x, ये 9 इधर आके क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। ये तो बेचारा प्लस है तो ऐसे ही बैठा रहेगा, बराबर। और ये यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा बेचारा, तो 9 + 5 विल बिकम 14, बराबर। तो ये हो गया हमारा 14x इक्वल्स टू 252, और ये 5 6 7 9 10 11 12 13 14, ये 4 ये 3, तो 347 हो चुका है यहाँ पे, बराबर ना। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो आपका ये जो है कि ये तो कुछ किससे डिवाइड होगा नहीं, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्या है हमारा फाइनल आंसर, तो x इक्वल्स टू 347 डिवाइडेड बाय 14। आई होप कि आपको ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड सम की ओर। तो यहाँ पे आप प्लीज फोकस कीजिए। तो क्या है हमारा थर्ड सम, उसके तरफ हम लोग ध्यान देते हैं अभी के लिए। तो चलो, तो क्या है यहाँ पे, 3 नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। क्या बोला है यहाँ पे, 3 नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, बराबर। हुज मीन प्रपोर्शनल, हुज मीन प्रपोर्शन इज 12। मतलब ये क्या है हम लोगों का, सी है, बराबर। ये सॉरी बी है, मीन प्रपोर्शनल मतलब, एंड द सम ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर, एंड द सम ऑफ रिमेनिंग टू नंबर, बराबर, रिमेनिंग टू नंबर is 26, is 26, बराबर। then find this numbers, then find these numbers। अब यहाँ पे ना
आपको बहुत बहुत ज्यादा है ना फोकस 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 करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलो फोकस 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 करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स चलो हम लोग पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं फोकस 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 करके। तो चलो, 3 नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या है, 3 नंबर जो है वो हमारे क्या है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, हुज मीन प्रोपोर्शन इज 12। क्या है, हुज मीन प्रोपोर्शन इज 12। मतलब हम लोगों को यहां पर ऐसा मैं बोल सकता हूं कि हमको बी पता चल गया है। क्या पता चल गया, बी मतलब 2 बार 12 लिखना है। द सम ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स इज 26, बराबर। देन फाइंड दिस नंबर्स। तो अब आपको फर्स्ट नंबर नहीं पता है, बट आपको सेकंड पता है और थर्ड के बारे में कुछ कुछ पता है। कुछ कुछ पता है मतलब सम कर देंगे हम लोग उसका, तो वो होता है हम लोगों का 26, बराबर ना। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे अपने एक्चुअल काम में आते हैं, बराबर। तो चलो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट नंबर भी। जब देखो भाई मैथ्स में कुछ पता नहीं होता है तो उसको क्या लेते हैं हम लोग, एक्स। मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, एक्स होता है। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, बराबर। सेकंड नंबर हमको पता है कि 12 है, हाँ। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर इक्वल्स टू क्या ले रहा हूं मैं, टी ले रहा हूं, बराबर। क्या ले रहा हूं मैं यहां पे, टी ले रहा हूं। तो अब देखो तो क्या बोल रहा है ये, whose mean proportion is 12 and the sum of the remaining 2 number is 26। अब यहां पे ये जो रिमेनिंग 2 नंबर है ना उसका क्या है, सम। सम इज 26। जब हम लोग उसको प्लस कर देंगे ना तो उसका आंसर कितना आएगा, 26 आएगा। तो यहां पे हम लोग किस तरीके से करेंगे ये आप यहां पे समझो। तो ये समझो थर्ड नंबर क्या है हमारा, टी है, तो मैंने ये यहां पे टी लिखा, बराबर। जो थर्ड नंबर है और फर्स्ट नंबर है, ठीक है, तो t प्लस एक्स लिखा मैंने। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, t प्लस एक्स लिखा, क्योंकि हम लोगों का थर्ड नंबर और फर्स्ट नंबर को जब हम प्लस करेंगे ना तो उसका सम हमको कितना आ रहा है, 26। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो हम लोगों का थर्ड नंबर है इक्वल्स टू कितना हो रहा है, तो 26 माइनस एक्स हो रहा है। क्या हो रहा है ये हम लोगों का, 26 माइनस एक्स, बराबर। अब यहां तक तो हम लोग अराइव हो चुके हैं, हम लोग यहां तक तो पहुंच चुके हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों को लिखना है यहाँ पे, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 12 इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ एक्स एंड 26 माइनस एक्स। देखो हम लोगों ने एक पड़ाव तो पार कर लिया, बराबर। देयरफॉर ये क्या है हम लोगों का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अगर ये हम लोगों ने लिख दिया ऐसा तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या है हम लोगों का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। हम लोगों को 12 को क्या करना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, बराबर। a अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी जो लिखते हैं हम लोग, तो ये 12 हमारा 2 बार आ जाएगा, बराबर ना। चलो हम लोग करते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, ये जरा इरेज कर लेता हूं, मिटा लेता हूं यहां से। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग तरीके से कर रहे हैं। बाकी ये सम को अगर हम लोग और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं तो वो बहुत लेंदी हो जाता है। मुझे ये मेथड अच्छा लगा, मैं यहाँ पे ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब बट यहाँ पे हम लोग ये जो है हम लोगों का जो वो हम लोग कर रहे थे ना, कब से क्या कर रहे थे हम लोग, डिविडेंडो डिविडेंडो। यहाँ पे वो खेल नहीं होगा, हम लोगों को यहाँ पे असली मेहनत करनी होगी मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है। तो कर लेंगे, समय पड़ेगा तो सब कुछ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो तो अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, ये तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 12। फिर इसके बाद में क्या होगा उसको देखते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों का 12 आ गया। फिर उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा x अपॉन 12 इक्वल्स टू 12 अपॉन क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 26 माइनस एक्स, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो आपका नसीब भी बहुत अच्छा है, तो ये तो भाई इतना ही मल्टीप्लाई होएगा, बराबर ना। तो ये x इज इक्वल्स टू 26 माइनस एक्स लिखा इक्वल्स टू 12 इंटू 12। सारी दुनिया को पता है कितना होता है, 12 12 144 होता है।
तो ये कितना हो गया हम लोगों का 26x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा इक्वल्स टू 144। अब ये किसकी तरह दिख रहा है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है, आई होप सो, बराबर ना। तो चलो हम लोग इसको लिख देते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लीज आप फोकस कीजिए। तो ये कैसे हो जाएगा अब हम लोगों का यहाँ पे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये कभी भी हम लोगों का माइनस में नहीं होता है, तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे लेके आते तो ये प्लस में हो जाएगा। और ये जो 26 है, ये जो 26 है हम लोगों का, सॉरी ये हम लोगों का 26x है, ये 26x हमारा माइनस में चला जाएगा। अगर हम लोग, आप बात को समझो जरा, ये एक्स स्क्वायर में यहाँ पे लेके जाऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, इतना मानते हो आप बात को, बराबर है ना। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, ऐसे ही लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, ये 26 को मैंने यहाँ पे लेके गया, तो ये क्या बनेगा हम लोगों का माइनस 26x, और ये तो हम लोगों का यहाँ है तो यहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, 144 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया है यहाँ पे। अब हम लोगों को यहाँ पे एक दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये है हम लोगों का 144 और यहाँ पे है ये हम लोगों का कितना, माइनस 26। तो मैं जैसे हमेशा से ट्रिक बताते आया हूं कि हम लोगों को क्या करना है भाई, फैक्टराइजेशन करना है। जब हम लोगों का कुछ भी दिमाग नहीं चलता है तो बस यही हम लोगों के पास में एक लास्ट दिमाग बचता है। हम लोगों को लाना क्या है, यहाँ पे 144 लाना है, बराबर। और ये जो है हम लोगों को ऐसा कोई दो नंबर्स ढूंढने हम लोगों को कि उससे क्या आ जाए, हम लोगों को 26 आ जाए। तो चलो हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो 2 7 जार और ये 2, फिर क्या आया यहाँ पे 2 लिखा हम लोगों ने, बराबर ना। फिर उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे 2 3 जार कितना होता है भाई, 6 होता है। फिर ये 1 कैरी, फिर 2 6 जार कितना होएगा हम लोगों का, 12 होएगा। फिर यहाँ पे 2 लिखा हम लोगों ने, ये कितना आया, 1 आया। और ये आ गया हम लोगों को, अब कितना आया ये हम लोगों को, 1 मिनट रुको भाई, हाँ ये आ रहा है हम लोगों को 8 18 आ रहा है, बराबर। फिर हम लोगों ने इसको अगर और फर्दर हम लोग इसको करते हैं, बट मेरे दिमाग में एक बात आ रही है यहाँ पे क्या आ चुका है भाई, 18 आ चुका है। ये क्या आया है, 18। और हम लोग अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8 हो रहा है। क्या हो रहा है, ये 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8, ये 8 और ये 18 मेरे आंखों में चुभने लग गए, क्योंकि 8 और 8 कितना होता है, 16, और ये हो गया 26 हम लोगों का बन गया यहाँ पे नंबर। तो मैं क्यों इसको और आगे फैक्टर करूं अभी, तो मेरे को इतने पे ही मुझे स्टॉप होना है। आपको देखो ये जो कर रहे हो ना आप, इसके तरफ भी आपको पूरा ध्यान देना है और यहाँ पे भी ध्यान देना है। बहुत सारे मन के अंदर बहुत सारे कैलकुलेशंस करते रहना है। जैसे मैं ये कर रहा था अभी, तो यहाँ पे मैं अभी क्या लिखने वाला था, 2 लिख के फिर 9 लिखता, फिर 3 3 3। अरे क्यों इतना सॉल्व करना है, हमको थोड़ी ना इसका मार्क्स मिलने वाला है। तो मेरे को ये कैलकुलेशंस करते रहना है। तो 2 2 4 4 2 8, और मेरे आंखों में और खटका की गया, 8 और 8 16 होता है। तो ये अगर 16 हो गया तो वो ऑटोमेटिकली कैरी होके 26 हो जाएगा। तो बस ये हम लोगों का हो चुका है यहाँ पे। तो क्या दो फैक्टर्स मिल रहे हैं हम लोगों को, तो 18 मिला है और 8 मिला है। अब हम लोगों को इसको कैसे लाना है, अब देखो ये तो पॉजिटिव में लाना है, बराबर। ये 144 और ये माइनस में लाना है, तो माइनस माइनस कर देंगे हम लोग, और माइनस माइनस प्लस होता है, बट माइनस का साइन वो छोड़ के चल ही जाता है। तो देखो हम लोगों ने कितने आसान तरीके से यहाँ पे फैक्टराइजेशन भी कर दिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखा मैंने, 18x माइनस 8x इक्वल्स टू 144, अरे प्लस 144 इक्वल्स टू 0, बराबर ना। ये लिखा हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन निकालूंगा मैं, यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे x, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 18 और ये माइनस, बराबर ना। अब एक बात तो आपको पता चल गया है कि ये 8 इंटू 18 कितना होता है हम लोगों का, 144 होता है। तो बस ना उतना ही तो है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, ये x माइनस 18 लिख दिया और इक्वल्स टू 0। और वैसे भी ये दोनों ब्रैकेट्स क्या होते हैं हम लोगों के, कभी भी कॉमन ही आते हैं। तो हम लोगों के क्या दो ब्रैकेट्स मिल चुके हैं हम लोगों को, तो x माइनस 18 और दूसरा क्या मिला है हम लोगों को, x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, बराबर ना। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या हो रहा है, ये x माइनस 18 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो रहा है, x इज इक्वल्स टू 18 और x इक्वल्स टू 8। तो हम लोगों के x के वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 2 आ रहे हैं। कौन से 18 और 8, बराबर। तो हम लोगों को यहाँ पे
क्या ढूंढना है, तो थर्ड नंबर हम लोगों को ढूंढना है। क्या करना है अब मुझे यहाँ पे, थर्ड नंबर, बराबर। थर्ड नंबर क्या लिखा था हम लोगों ने, प्लस एक्स इक्वल्स टू 26 लिखा था मैंने, या फिर हम लोगों का क्या आया था, ये 26 माइनस एक्स आ गया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 26 माइनस एक्स लिखा। फिर उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 26 माइनस क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 18 लिख दिया, बराबर। तो 26 माइनस 18 लिखा तो मुझे क्या आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। या फिर मुझे दूसरा भी आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 26 माइनस 8 लिखूंगा, इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा हम लोगों को, तो ये आ जाएगा हमारा 18, बराबर। तो इस तरीके से ये दो नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो दो नंबर्स आर, द नंबर्स क्या क्या होंगे हमारे, ठीक है ना। तो द नंबर्स आर हम लोगों के, एक तो हो सकता है 18, 26 और 8, और 8, 26 और 18, ठीक है ना। ये इस तरीके से हो सकता है। अरे 26 कहां से लिख रहा हूं मैं भाई, मीन प्रोपोर्शनल तो हमारा 12 था, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को चेंज कर देना है, यहाँ पे आ जाएगा 12, मैं 26 वो गलती से लिख दिया क्योंकि वो हम लोगों का सम मुझे याद रह गया था, सॉरी। तो हम लोगों का ये क्या हो रहा है, 18, 12, 8 आ सकता है, या फिर 8, 12, 18 आ सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सम को कंप्लीट कर दिया है। अब देखो आपको यहाँ पे क्या है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे कर दिया। देखो थर्ड नंबर क्या था हम लोगों का, तो 26 माइनस एक्स लिखा मैंने, एक्स हम एक बार 18 मानेंगे और एक बार 8 मानेंगे, बराबर। तो एक्स क्या था हमारा फर्स्ट नंबर, तो इसके लिहाज से 18 यहाँ पे आ गया, है ना। और एक बार हम लोगों ने क्या माना, एक्स को ये माना, तो इसके लिए मैंने ये यहाँ लिखा, तो ये स्विच होएगा, बराबर ना। अगर हम लोगों ने 18 यहाँ लिखा तो 8 हम लोगों को थर्ड नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा, और अगर मैंने 8 यहाँ लिखा तो 18 हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हम लोगों का यहाँ पे सम हो चुका है कंप्लीट। अब जो आने वाला सम है वो है हमारा काफी इजी, बट हम लोगों को वहां पे कैलकुलेशंस बहुत करने हैं, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स प्लीज, अब कैलकुलेशंस तो नहीं है, एकदम इजी है वो, बट थोड़ा सा लंबी रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे पूरा ध्यान देना है अभी, तो 10 मिनट और लगेगा शायद, 10 से 15 मिनट उसमें अभी और समझो। ये हो तो चुका है हम लोगों का अच्छा खासा बड़ा वीडियो, 37 मिनट्स का हो चुका है शायद, 20 अरे भाई 2-3 सम बाकी है हम लोगों के, चलो करते हैं। तो यहाँ पे ये फोर्थ सम में लिखता हूं, यहाँ पे फोर्थ सम क्या है ये हम लोगों का, इफ a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, शो दैट, क्या हम लोगों को शो करना पड़ेगा वो हम लोग लिखते हैं। तो शो दैट a कॉमा बी कॉमा सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, बराबर ना। इसको हम लोगों को क्या करना है भाई, यहाँ पे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में शो करना है। तो आप प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिए, ठीक है ना। हम लोग इसको फटाफट तरीके से यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, इफ a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, शो दैट a b c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो चलो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है वो हम लोग यहाँ पे समझ के लेते हैं पहले। तो अब ये है सम आपके लिए बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके तरफ आप पूरा ध्यान दीजिए। तो ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरा क्या है ये हम लोगों का a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पे, c स्क्वायर लिखा। अब हम लोगों को क्या करना है, यहां से एक एलिमेंट निकालना है। जैसे a निकाला, ये होल ब्रैकेट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अरे यहाँ पे अब मेरे पास में कुछ चारा ही नहीं है, तो ये तो करना ही पड़ेगा मुझे, बराबर ना। फिर हम लोगों ने ये b एलिमेंट को निकाला और ये होल ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे ये c लिया और ये पूरे के पूरे ब्रैकेट को जो हम लोगों का सेकेंड ब्रैकेट है उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो a इंटू ए क्या होता है हम लोगों का, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी, प्लस ये क्या हुआ हम लोगों का ए बी, और ये हो गया हम लोगों का प्लस माइनस माइनस, और ये बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया हम लोगों का क्या, बी सी, प्लस ये क्या होएगा हम लोगों का ए सी प्लस माइनस माइनस, तो क्या होएगा ये हम लोगों का बी सी, और ये प्लस प्लस क्या होता है भाई हम लोगों का, कभी भी प्लस ही होता है, बराबर ना। एक मिनट देखो, हो गया था ना मिस्टेक हम लोगों से। अब ये जो यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या आएगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे भी ये प्लस में आ जाएगा, बराबर ना। और ये प्लस प्लस तो क्या होता है हम लोगों का, कभी भी प्लस होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पे, सी स्क्वायर लिख दिया। अब भाई यहाँ पे हम लोगों का क्या क्या कट जाता है ना, उसको सबको हम लोगों को यहाँ पे कट कर देना है। तो ए स्क्वायर के साथ में क्या कटेगा हम लोगों का, यहाँ पे ये ए स्क्वायर पॉजिटिव है और ये ए स्क्वायर हमारा क्या है, पॉजिटिव, इसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। फिर ये माइनस ए बी है और हम लोगों का ये प्लस ए बी है, तो इसको भी हम लोगों ने काट दिया, बराबर ना। ये प्लस ए सी, ये प्लस ए सी, ये ऐसे ही रहेगा, हम लोगों का ये कितना आ जाएगा, 2ac आ जाएगा, बराबर ना। तो ये तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोगों का ये 2ac आ चुका है। फिर ये माइनस बी, ये प्लस बी क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये माइनस बी प्लस बी हम लोगों का रह जाएगा, बराबर ना। ये माइनस बी और प्लस बी हम लोगों का रह जाएगा, तो ये माइनस बी स्क्वायर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और ये क्या है हम लोगों का, इक्वल्स टू ये वाला भी हम लोगों का ऐसा ही है, बराबर। तो ये यहाँ पे रह जाएगा। फिर जब हम लोग ध्यान से देख रहे हैं, तो ये प्लस बीसी और माइनस ये बीसी कट रहा है हम लोगों का, और ये प्लस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर हमारा यहाँ से कैंसल हो रहा है। तो इतना सारा चीज हम लोगों का यहाँ पे कैंसल हो चुका है। तो अब हम लोगों के हाथ में बचा क्या है, ये बचा है। तो जब हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं, तो ये क्या हो गया, 2ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस कितना हो गया ये हम लोगों का बी स्क्वायर। फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे 2ac लिख दिया। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 2ac इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। अब अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, तो ये 2 भी हम लोगों का क्या हो जाएगा भाई, कैंसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 भी कैंसल हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर क्या बोलूंगा, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो देयरफॉर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आई होप कि आपको ये जो चीज है बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। मैं चलता हूं अब अगले सम की ओर, तो आप प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिए। चलो, तो ये था बहुत ही इजी सम, हम लोगों को खाली इसको अच्छे से सॉल्व करना था। और हमने क्या किया कि ये जब हम लोगों के जो भी कुछ कट रहे थे उसको काटा। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, अरे यार ये यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव होएगा ना, इसके लिए हम लोग काट देते पॉजिटिव नंबर को। और जो नेगेटिव पॉजिटिव रहता है उसको हम नहीं काट सकते, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझता होगा आई होप की। बट जब हम लोग ये ऐसा कट करते हैं तब बहुत से बच्चे लोगों को कंफ्यूज होता है, ठीक है। जब हम भी पढ़ते थे तो हमको भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता था, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आप शायद इस बात पे कंफ्यूज हो सकते होंगे। तो चलो, अब ये तो कर दिया हम लोगों ने। अब जो आ रहा है हम लोगों का फिफ्थ सम, ये है थोड़ा सा लेंदी। तो एक्चुअल में ये है लेंदी, वो जो फोर्थ सम था वो नहीं है इतना लेंदी। अब इफ a अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी, है ना, एंड a कॉमा बी कॉमा सी इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 0, देन क्या करना है हम लोगों को, शो करना है यहाँ पे कि, अरे बाप रे 3 सम है यहाँ पे अभी इसके। तो a प्लस बी प्लस सी, और ये हम लोगों का b माइनस सी इक्वल्स टू कुछ ऐसा हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, प्रूफ जैसा करना है। क्या करना है दोस्तों, हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ जैसा करना है, तो काफी टाइम जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं, कोई वांधा नहीं।
ए बी प्लस क्या है ये हम लोगों का बी सी स्क्वायर, और ये क्या है हम लोगों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो में हमारा सारा वीडियो बन जाए तो बहुत अच्छा है। माइक खाली साथ दे दे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो कितने मिनट्स का हो चुका है, 45 मिनट्स का हो चुका है ये पूरा वीडियो। चलो अब हम लोगों को क्या करना है भाई, सॉल्यूशन में आना है, बट हम लोगों को क्या दिया हुआ है उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। ये ऐसा दिया हुआ है बराबर, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं क्या, ये पहले से मैं लिख के रख लेता हूँ, a अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी है। क्या है ये हम लोगों का ए सी है। यहाँ पे हम इसको नंबर 1 दे करके रख देते हैं। यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो a प्लस बी लिखा, फिर यहाँ पे क्या है ये सी बी है, और b माइनस सी इक्वल्स टू ए बी माइनस सी स्क्वायर। ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ओ सॉरी, हम लोगों को ये लाना है बराबर ना, तो हम लोगों ने क्या लिया है, ये यहाँ पे इतना लिखते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोगों को ये लाना है, तो हम लोग यार ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखे, LHS ही लिखता हूं मैं बराबर ना। क्वेश्चन क्यों बार बार कॉपी करो, टाइम तो वेस्ट कर ही दिया मैंने यहाँ पे ये लिख के बराबर ना। LHS इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, और ये हम लोगों को b माइनस सी लाना है। ठीक है ना दोस्तों, तो अब यहाँ पे ना हम लोग अननेसेसरी ये 3 बार नहीं करेंगे, हम लोग क्या करते हैं इस ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे b लिखता हूँ और ये a प्लस बी प्लस सी, समझा, आपको कंफर्टेबल हो आप इससे। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं ये a से ये पूरे को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता था, मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ये भी तो इससे मल्टीप्लाई हो सकता है ना, तो मैंने उल्टा किया क्योंकि यहाँ पे 2 ही टर्म्स है। ठीक है, फिर ये हम लोगों ने क्या लिखा, यहाँ पे माइनस का साइन लिखा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। फिर हम लोगों ने वापस से a प्लस बी प्लस सी लिख दिया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जरा फोकस कीजिए आप, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी प्लस क्या लिखा हम लोगों ने बी स्क्वायर, और ये है बी सी। फिर यहाँ पे ये क्या है हम लोगों का ए सी माइनस प्लस माइनस, और ये यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस आएगा बराबर है। तो ये भी कितना है हम लोगों का बी सी, और ये कितना है हम लोगों का माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा सी स्क्वायर। अब यहाँ पे जरा आप ध्यान दीजिए, तो क्या हो रहा है, ये हम लोगों का ए बी तो आ गया हम लोगों को बराबर ना। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, वो चेक करो। हम लोगों को BC चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो इसको हटा देते हैं बराबर ना, ये हट गया हमारा। अब क्या बचा हम लोगों का, AB बचा है। क्या बचा है हम लोगों का, AB, और ये कितना है, AC है बराबर ना, ये AC है। अब हम लोगों को एक बात पता है कि ये जो AB है इसको ऐसा लिखा, ये B स्क्वायर हम लोगों का क्या होता है भाई, AC होता है बराबर। तो ये AC को भी मैं यहां से गायब करने की कोशिश कर रहा हूं, जरा आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने AC डाल दिया, और ये क्या है हम लोगों का, यहाँ पे ये माइनस AC, और ये क्या बचा हम लोगों का, माइनस सी स्क्वायर। अब ये कैसे, मैंने यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह पे AC लिख दिया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ये हम लोगों का AC है। यहाँ पे ये नंबर 1 नहीं डालोगे तो भी चलेगा बराबर ना, हम लोग क्यों वैसे कर रहे हैं, तो ये मैंने ऐसा लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये AC कैंसिल कर सकते हैं, और फाइनली मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे को क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ आ चुका है कि AB माइनस क्या होता है हम लोगों का, C स्क्वायर होता है। और मैंने इस तरीके से इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, विच इज इक्वल्स टू RHS। और मैं अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, कि A प्लस बी प्लस सी और B माइनस सी इक्वल्स टू क्या है हम लोगों का, AB माइनस सी स्क्वायर। तो देखो हम लोगों ने कितने जल्दी हमारा फर्स्ट सम यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ऐसे ही हम लोगों को अब यहाँ पे सेकंड सम को भी कंप्लीट करना है, तो प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिए, हम लोगों को बहुत फास्ट करना होगा अभी, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा होते जा रहा है। चलो फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ही इनफैक्ट हम लोगों को क्या लिखना है, LHS इक्वल्स टू क्या है, ये हम लोगों का A स्क्वायर प्लस क्या लिखा हम लोगों ने, B स्क्वायर, और दूसरा क्या है हम लोगों का, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बराबर ना। तो ये हम लोगों का ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो चलो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, और हम लोगों को ये ऐसा कुछ लाना है।
तो हम लोग यहाँ पे इसमें ये जो चीज है ना हम लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी होने वाला है, तो आप प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये मैंने लिखा ए स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे मैंने लिखा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा, फिर ये प्लस लिखा और ये बी स्क्वायर लिख के यहाँ पे मैंने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किया। फिर उसके बाद में हम लोगों का क्या हो रहा है ये, तो यहाँ पे ये हो रहा है इक्वल्स टू में डालते हम लोग, तो ये हो रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस हम लोगों का क्या हो रहा है ये बी रेज टू 4 हो रहा है, फिर ये माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। क्या हुआ ये हम लोगों का बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। ये बी रेज टू क्या हो गया हम लोगों का 4 हो चुका था बराबर। बट हम लोग ये बी स्क्वायर को क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये तो हम लोगों का ऐसा है ना, तो इसको हम लोग 1 मिनट एक यहाँ पे आइडिया लगाते हैं और क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ये बी स्क्वायर लिख देता हूं मैं। फिर इसके अगले स्टेप में आते हैं हम लोग और क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं जरा सा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर, एक मिनट, हाँ ये जो था ये हम लोगों का माइनस क्यों हो रहा है भाई, ये तो प्लस है ना। एक मिनट रुको, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा है, सॉरी क्वेश्चन गलत लिखा है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। अरे बाप रे, यहाँ पे ये भी प्लस करना है, ये भी प्लस करना है, ठीक है ना। तो ये तो सारे चीज हम लोगों के प्लस में ही आ रहे, सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हो चुका था। चलो तो ये क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखता हूं मैं, ठीक है। अचानक से मैं बोला कि ये क्या हो रहा है करके, तो ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर आया। अब अगर हम लोगों को बात, अगर हम लोगों को समझता है कि बी स्क्वायर का आंसर क्या आता है हम लोगों का, ए सी आता है, ए सी मैंने लिख दिया और ये स्क्वायर हमको आ गया यहाँ पे बराबर। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे ए सी लिख दिया। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या हो रहा है उसके तरफ हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा भाई। ए सी स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद में हम लोगों का यहाँ पे हो रहा है ये बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये यहाँ पे इस तरीके से लिखा हम लोगों ने। और यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा सिंस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, ए सी लिखा। अब अगर हम लोग अगले स्टेप में जाते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये भी क्या कर दिया मैंने, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कर दिया प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये हम लोगों को स्क्वायर में लिखा था, इसके लिए मैंने ये ऐसा लिख दिया। अब हम लोगों को क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को अब यहाँ पे फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये क्या है हम लोगों का, ए बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है बराबर। तो ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ही लिखेंगे। क्या करूंगा मैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐसे ही लिखूंगा प्लस ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 2a सी स्क्वायर और 2a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये आ गया हम लोगों का, इस तरीके से हम लोगों ने ये यहाँ पे कुछ लिखा। बट हम लोगों का LHS तो कुछ और आ रहा है और RHS कुछ और है, तो शायद हम लोगों को इस सम में RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब हो ही नहीं रहा है इसके आगे तो हम लोग इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये ए बी प्लस मैंने क्या लिखा यहाँ पे बी स्क्वायर। अब हम लोगों को ए प्लस बी द होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा भाई। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो हम लोगों का क्या होता है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे बाद में बराबर ना। तो ये क्या हो रहा है हम लोगों का, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या होता है हम लोगों का इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बस वही लगाना है हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा। और साथ ही हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, साथ में ही हम लोगों को यहाँ पे सी भी लिखना पड़ेगा, सी स्क्वायर भी हम लोग लिख देते हैं। क्या हो रहा है ना, जरा सा आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होएगा, तो हम लोग ये इतनी बार नहीं लिखते हैं और इसको ऐसा लिख के छोड़ देते हैं, क्या, ए बी सी द होल स्क्वायर बराबर ना। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ए सी बी लिखो चाहे ए बी सी लिखो,
ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद में प्लस क्या हो रहा है, ये हम लोगों का बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हम लोगों ने। क्या लिखा हम लोगों ने, देखो एक मिनट, ये ऐसा नहीं लिख के हम लोग इसको ऐसा लिख देते हैं। क्या करता हूं मैं यहाँ पे, ए सी और ये बी स्क्वायर, ये जानबूझ के लिखा गया है हम लोगों की तरफ से। क्यों ऐसा लिखा हम लोगों ने अभी समझा देता हूं मैं, ताकि ये बी स्क्वायर है ना, ये बी स्क्वायर क्या करेगा हम लोगों को और एक ए सी दे देगा यहाँ पे, बराबर ना। तो इसके लिए ये मैंने लिखा है सोच समझ के। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ है और प्लस 2ac, और यहाँ पे क्या आ गया, ये और एक ac यहाँ पे आ चुका है, बराबर ना। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये बी स्क्वायर लिखा और ये सी स्क्वायर लिखा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सिंस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है हम लोगों का ac होता है, बराबर ना। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा, फिर यहाँ पे मैंने लिखा क्या, 2a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या आ गया हम लोगों का सी स्क्वायर। देखो फ्रेंड्स, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, तो ये 1 था और ये 2 था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो रहा है हम लोगों का, LHS इक्वल्स टू RHS। ये जो सम था काफी हार्ड था, बराबर। ये आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इसमें बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है और फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको इसको क्या करना है कि बहुत ज्यादा इसको प्रैक्टिस करना है, तभी ये आएगा। बट इतना हार्ड एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको बी प्रिपेयर्ड होना है। यहाँ पे हम लोगों को बहुत, ये सम तो था थोड़ा ट्रिकी था, बट हम लोगों ने कैसे भी करके इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो फ्रेंड्स चलो हम लोग इसको आगे चलते हैं, और हम लोग अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, थर्ड सम में करने जा रहा हूं, और इसका मैंने लिखा है LHS इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस मैंने लिखा यहाँ पे बी स्क्वायर, और ये लिखा मैंने यहाँ पे ए बी। अब हम लोगों को क्या करना है ना, आपको यहाँ पे समझना है। अब देखो, अगर मैंने ये ए स्क्वायर लिखा प्लस ये बी स्क्वायर का क्या आता था हम लोगों का, वो मैंने मिटा दिया, सॉरी। मैं वापिस से लिख देता हूँ ये, तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था हम लोगों का ए सी। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसी बार में AC, और ये आ गया हम लोगों का क्या, AB, बराबर ना। तो अब अगर अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, तो A क्या है हम लोगों का, 2 बार आ रहा है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक बार कॉमन निकाल के ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे A निकाला, और ये A प्लस क्या आ गया यहाँ पे C आ गया, और ये क्या आया हम लोगों का A B आ गया। अब जब हम लोग ध्यान से देखते हैं, तो ये A को क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया, तो A प्लस C अपॉन B आ गया, जो कि किसकी तरह दिख रहा है, हमारे RHS की तरह दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या है, ये हम लोगों का RHS, और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन बी। आई होप कि आपको ये जो वीडियो था अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट सम की ओर, जो कि क्या है, हमारा 6th सम है। प्लीज आप यहाँ पे फोकस कीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये कुछ हम लोगों का 1 घंटे के ऊपर का वीडियो बन गया है, तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट तरीके से। हम लोगों का अब चालू होने जा रहा है 6th सम। तो फ्रेंड्स आप प्लीज फोकस कीजिए। 6th सम क्या है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ, क्या है ये हम लोगों का, x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई होप कि आपको ये इजी जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इतनी देर से क्या कर रहे थे, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। लेट हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए जो है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो अज्यूम करेंगे लेट ए बी द मीन प्रोपोर्शन, बराबर। ये ए को क्या किया हम लोगों ने, मीन प्रोपोर्शन लिया है ऑफ किसका, ऑफ
क्या है ये हम लोगों का x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। जाहिर सी बात है हम लोगों को यहाँ पे इनटू ही करना पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो चलो हम लोग यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का ए स्क्वायर लिखा हम लोगों ने। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ भी ज्यादा हम लोगों को करना नहीं है। एक्स प्लस वाई लिखा मैंने और ये मैंने लिखा एक्स माइनस वाई। अब अगर हम लोगों को ध्यान से पता है इसका फॉर्मूला क्या है, हम लोगों का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a माइनस बी और a प्लस बी है, बराबर ना। तो बस वही लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस वाई और x प्लस वाई आ गया, और हम लोगों ने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, बराबर ना दोस्तों। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो ये और ये हम लोगों का क्या हो रहा है, यहाँ पे कट जा रहा है, बराबर। ये कट गया हम लोगों का। अब हम लोगों के पास में बचा क्या है, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर बच गया है, और यहाँ पे ये हम लोगों का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा है। ठीक है ना, अपॉन में। अब हम लोग क्या कर देंगे मालूम है क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट, हम लोग क्या कर देंगे, दोनों साइड से स्क्वायर को हटा देंगे, बराबर ना। तो हम लोग ये लिख देंगे a इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे ये क्या आ गया हम लोगों का x अपॉन वाई आ गया। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया कि टेकिंग क्या लिखा मैंने, स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसमें से क्या निकाल दिया, हम लोगों ने यहां से इसका स्क्वायर निकाल दिया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर मीन, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, देयरफॉर मीन प्रोपोर्शनल ऑफ क्या था हम लोगों का, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज क्या आ रहा है हम लोगों का, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, इस सम को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो चुका है तो प्लीज आप फोकस कीजिए यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सम अच्छी तरीके से समझ गया होगा। जो हम लोगों का यहाँ पे जो सम था, कौन सा सम था वो एक बार मैं क्वेश्चन नंबर देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हम लोगों का सेकंड सम था, वो आपको शायद मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दिया है, नहीं समझा होगा, तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा बाद में। सो फ्रेंड्स, टिल देन थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। थैंक यू, जय हिंद।